अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें जारहाना अंदाज, फन, मज़ा, ड्रामा, ऊंच नीच और तजस्सुस बहुत ज़्यादा शामिल होता है। आखिर तजस्सुस हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा खेल जिसके हार और जीत के लिए खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगा दे तो तजस्सुस तो उसमें लाजिम है। जहाँ पे इस खेल में बहुत ज़्यादा ड्रामा और मज़ा है तो वहीं ऐसे लम्हात भी इस खेल में आते हैं जो शायकीन को अश्क बार कर देते हैं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लम्हात हम आपके सामने पेश करेंगे जिन्होंने शायकीन को अश्क बार कर दिया और ये लम्हात तारीख का हिस्सा बन गए। जब क्रिकेट का देवता रिटायर हुआ, भारत में अगर क्रिकेट मजहब होता तो वहाँ सबसे ज़्यादा पूजा सचिन तेंदुलकर नामी देवता की जाती। छोटे कद के सचिन तेंदुलकर ने 24 बरस क्रिकेट के मैदानों पर राज किया और आखिर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अपना 200वां टेस्ट मैच खेला और रिटायर हो गए। 3 दिन तक ये स्टेडियम इनके मदाहीन से भरा रहा, इसलिए कि इस टेस्ट मैच का फैसला 3 दिन में हुआ था। मैच के इख्तिताम पर सचिन माइक पर आए और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस खिताब में कई मौके पर आंसू सचिन के गालों पर लड़कते थे। इन लम्हात को आप क्रिकेट की इंतहाई जज्बाती कैफियत का नाम दे सकते हैं। इसका इस मौके पर कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 बरस इस 20 गज ज़मीन पर गुजार दिए। इंज़मामुल हक का आखिरी मैच। द जेंटल जॉइंट इंज़मामुल हक का तारुफ लेजेंडरी बल्लेबाज और शानदार कप्तान का है। इन्होंने अपने कैरियर में 8000 रन्स टेस्ट मैचेस में बनाए, जबकि वनडे मैचेस में इनके स्कोर की तादाद 12000 से ज़ायद रही। अभी इनकी क्रिकेट बाकी थी, लेकिन भारी जिसामत से मॉडर्न क्रिकेट के फिटनेस मायार पर पूरा उतरना इनके लिए मुश्किल हुआ और इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। इंज़माम ने अपना आखिरी मैच 2007 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ जमैका किंगस्टन में खेला था। जैसे ही वो आउट हुए, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने इन्हें मुबारकबाद दी और खराजे तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बल्ले उठाकर इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिस पर इंज़माम अपने जज्बात पर काबू न रख सके और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिन्हें पहुंचते हुए वो पवेलियन लौटे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट में ये इंतहाई जज्बाती मंजर था जिसे याद रखा जाएगा। कैंसर के बाद युवराज की वापसी। भारत के मारूफ क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपनी किताब द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में कैंसर से अपनी जंग की दास्तान को बयान किया। इस किताब में इन्होंने तफसील से बताया कि कैंसर की वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई। 2011 के वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले युवराज सिंह को 2012 के आगाज़ में कैंसर के मर्ज की तशखीस हुई थी और अमेरिका के बोस्टन शहर में 2 माह से भी ज़्यादा वक्त तक इनका इलाज हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी अज़म और हौसले के नतीजे में भारतीय टीम में वापसी की और इन्होंने श्रीलंका में मुनक्ता T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। कैंसर के मर्ज से कामयाबी के साथ सेहतयाब होने वाले युवराज सिंह लिखते हैं, जब आप बीमार होते हैं आप मुकम्मल तौर पर मायूस होने लगते हैं तो कुछ सवाल एक खौफनाक ख्वाब की तरह बार बार आपको सता सकते हैं, लेकिन आपको सीना तान कर खड़ा होना चाहिए और इन मुश्किल सवालात का सामना करना चाहिए। ICC 2011 के वर्ल्ड कप से कबल अचानक इन्हें पता चला कि जिस्म में कैंसर की इलामात पाई जा रही हैं। इन्होंने इस बीमारी का इजहार न किया और पूरी तन ही से वर्ल्ड कप खेला। फिर वो अमेरिका चले गए और अपना इलाज करवाया। इनकी वापसी 2012 में हुई और इन्होंने चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 खेला। इन्होंने 2 ओवर्स में 14 रन्स बनाए और 34 के मजमूई रन्स पर आउट हुए। इस मैच में इन्होंने एक कैच भी पकड़ा। इस सारे खेल में इनकी पूरी फैमिली स्टेडियम में मौजूद थी और तमाशाइयों ने भरपूर इस्तकबाल से इनको इज्जत दी। भारतीय क्रिकेट में ये मनाजिर इंतहाई जज्बाती थे। 2015 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की हार। जनूबी अफ्रीका की टीम चौकर ही रही। किसी भी टूर्नामेंट के शुरू से आखिर तक जीतती चली जाती है कि अचानक सेमीफाइनल या फाइनल में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। 2015 के आलमी कप मैचेस में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ और सेमीफाइनल में वो न्यूजीलैंड से हार गए। न्यूजीलैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप में होम ग्राउंड में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। ताहम फाइनल में यकतरफा मुकाबले के बाद इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा।
जनूबी अफ्रीका ने 43 ओवर्स में 281 रन बनाए थे। बारिश की वजह से 7 ओवर्स का मैच ना हो सका। ये स्कोर फतह के लिए काफ़ी था, लेकिन अफसोस कि नाक़िस फील्डिंग की वजह से डेल स्टेन को छक्का मारकर हदफ पा लिया और यूं ग्राउंड में प्रोटीज के खिलाड़ी गिर पड़े और कई तो बाकायदा आंसुओं से रोने लगे। जनूबी अफ्रीका के लिए ये इंतहाई जज्बाती कैफियत थी।